एक बड़े और पुराने जंगल के बीच में, जिसे विस्परिंग वुड्स कहते थे, एक डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स शांति से रहती थी। जंगल का नाम उन पटों की हल्की हल्की आवाज और हवा की शोर से पड़ा था, जो ऐसा लगता था जैसे पेड़ों की आवाज ले आई हो। उनमें से कुछ मुखिया प्राणी थे: लियो शेर, एली हाथी, जारा ज़ीब्रा और मियां मीरकत। ये सब अपनी अपनी अलग अलग चीजों के बावजूद अच्छे दोस्त थे और उनका बॉन्ड बहुत मजबूत था। एक सुबह दोस्तों ने अपने फेवरेट जगह पे, एक छोटी सी जगह जो लंबी लंबी पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से गिरी थी, इकट्ठा हुए। वो अक्सर यहां मिलते थे कहानियां शेयर करने, खेलने और अपने सपने और ख्वाहिशें डिस्कस करने। मैं सोच रहा हूं, लियो ने कहा, अपने ताकतवर पैरों को स्ट्रेच करते हुए, अगर हम एक बड़ी एडवेंचर पे चलें। हमने जंगल का बहुत सा हिस्सा एक्सप्लोर कर लिया है, पर अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है। एली अपनी समझदार और जेंटल आंखों के साथ सर हिलाते हुए बोली, यह बहुत अच्छा आइडिया है लियो। विस्परिंग वुड्स के बाहर एक पूरा दुनिया है जो राज और वॉन्डर्स से भरा हुआ है। जारा, जो अक्सर क्यूरियस और प्लेफुल ज़ीब्रा थी, उड़ते हुए बोली, मैं इंतजार नहीं कर सकती। सोचो कितने नए दोस्त मिलेंगे और नए जगह देखेंगे। मिया, जो सबसे छोटी और सबसे कॉशियस थी, एक पल के लिए घबराती हुई बोली, लेकिन अगर हमने कोई खतरा फेस किया तो जंगल कभी कभी डरावना भी हो सकता है। लियो ने अपना कंफर्टिंग पॉ मिया के कंधे पे रखा। हम साथ में फेस करेंगे मिया। जब तक हम साथ रहेंगे, कोई भी मुश्किल हम पे भारी नहीं पड़ सकती। अपने दिल में एडवेंचर का इरादा बनाकर दोस्तों ने अपनी जर्नी की तैयारी शुरू की। उन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया, अपने परिवारों से अलविदा कहा और अगले सुबह जल्दी ही निकाल पड़े। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ते गए, उन्होंने नए प्राणी मिले और नए चैलेंजेस फेस किए, लेकिन उनकी दोस्ती और डिटर्मिनेशन उन्हें आगे ले चली। कई दिन सफर करने के बाद दोस्तों एक ऐसे घन जंगल में पहुंचे जो उन्होंने कभी पहले नहीं देखा था। पेड़ लंबी और टेढ़ी मड़ी थी, उनके ब्रांचेस एक घन कनोपी बनाते हुए जो ज्यादा सनलाइट को ब्लॉक कर रही थी। हवा ठंडी थी और पिने और गीली मिट्टी की खुशबू से भारी थी। यह जगह कुछ अलग लग रही है, जारा ने कहा, उसके कान नर्वसनेस में हिल रहे थे। सब लोग पास में रहो, लियो ने सलाह दी। हम एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। जैसे जैसे वो चलते रहे, उन्हें एक पतला रास्ता मिला जो और भी घने जंगल की तरफ ले जा रहा था। रास्ते के किनारे अजीब चमकने वाले मशरूम्स थे जो एक सॉफ्ट ब्लूइश रोशनी देते थे। आओ इस रास्ते को फॉलो करते हैं, एली ने सजेस्ट किया। हो सकता है ये हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज तक ले जाए। वो रास्ते पे चल रहे थे जो घन तो जैसा लग रहा था। उनकी एक्साइटमेंट हर कदम के साथ बढ़ रही थी। अचानक उन्होंने एक जोरे से रस्टलिंग आवाज सुनी जो आगे के झाड़ियों से आ रही थी। दोस्तों का दिल जोरे से धड़कने लगा और वो सब रुक गए। कौन है वहां? लियो ने बुलंद और कॉन्फिडेंट आवाज में पुकारा। झाड़ियों से एक छोटी, डर से कांप रही खरगोश निकली। मुझे प्लीज नुकसान मत पहुंचो, खरगोश ने घबराते हुए कहा। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मिया ने जेंटली कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोजी है, खरगोश ने जवाब दिया। मैं रास्ता भटक गई हूं और अपने घर वापस नहीं जा पा रही। दोस्तों ने वरीड नजर से एक दूसरे को देखा। वो रोजी को जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकते थे, पर उन्हें यह भी नहीं पता था कैसे उसका घर ढूंढें। तुम चिंता मत करो रोजी, लियो ने कहा। हम तुम्हें तुम्हारा घर ढूंढने में मदद करेंगे। तुम्हें कुछ याद है जहां से तुम आई हो? रोजी ने सिर हिलाते हुए कहा। मेरे घर के पास एक बड़ा पुराना ओक का पेड़ था। उसका ट्रंक खोखला था जहां मैं खेलती थी। दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो अलग अलग होके ओक का पेड़ ढूंढेंगे। उन्होंने एक दूसरे से एक घंटे में ग्लोइंग मशरूम पाथ पर मिलने का वादा किया। जैसे जैसे वो ढूंढते रहे, रोजी का नाम पुकारते हुए और ओक ट्री के कोई निशान ढूंढते रहे। लियो और मिया एक साथ मिलकर लंबी पेड़ों की तरफ चाले। तुम्हें लगता है हम ढूंढ पाएंगे? मिया ने डाउट से भरपूर आवाज में पूछा। हमें ट्रस्ट रखना होगा कि हम ढूंढ लेंगे, लियो ने जवाब दिया। रोजी हम पर भरोसा कर रही है। वहीं एली और जारा ऑपोजिट डायरेक्शन में ढूंढने लगे। मुझे उम्मीद है दूसरे ठीक होंगे, एली ने कहा। उसके बड़े कान कोई भी आवाज सुनने के लिए घूम रहे थे। वो ठीक रहेंगे,
जारा ने उसे तसल्ली दी। लियो स्ट्रांग है और मिया स्मार्ट। हमें बस उन पर विश्वास रखना होगा। एक अरसे के बाद एली और जारा ने एक टावरिंग ओक ट्री देखा जिसका ट्रंक खोखला था। हमने ढूंढ लिया, जारा ने एक्साइटमेंट से कहा। वो जल्दी से ग्लोविंग मशरूम पाथ पर वापस गए जहां लेओ, मिया और रोजी इंतजार कर रहे थे। हमने ओक ट्री ढूंढ लिया, एली ने अनाउंस किया। रोजी का चेहरा खुशी से चमक उठा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे डर लग रहा था कि मैं कभी वापस नहीं मिलूंगी। रोजी की गाइडेंस से दोस्तों ने यू से ओक ट्री तक ले गए। जैसे ही वो वहां पहुंचे, रोजी का परिवार खोखले ट्रंक से बाहर निकला। उनके चेहरे रिलीफ से भरे हुए थे। रोजी, तुम सेफ हो। उसकी मां ने रोती हुई उसे गले लगाया। आपका शुक्रिया जो आपने हमारी रोजी को वापस लाया, उसके पिता ने कहा, आंखों में आंसुओं के साथ। दोस्तों के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। उनका दिल गर्म था यह जानकर कि उन्होंने किसी की मदद की। जैसे जैसे उनकी जर्नी आगे बढ़ती गई, उन्होंने समझा कि ट्रस्ट और टीम वर्क किसी भी चैलेंज को पार करने में मददगार है। दोस्तों ने और भी दिन सफर किए, नए प्राणियों से मिले और नए लेसन सीखते गए। एक दिन वो एक विशाल खुली वैली पहुंचे जो आंखों के पर तक फैली हुई थी। वैली लंबी घासों, जंगली फूलों और एक चमकने वाली नदी से भरी हुई थी जो लैंडस्केप में से होकर बहती थी। ये जगह कितनी खूबसूरत है, मिया ने कहा, आंखें वंडर से भरी हुई। सच में है, लियो ने अग्री किया। आओ यहाँ आज रात कैंप बनाते हैं। जब वो बसेरा बनाने लगे और आग जलाने लगे, उन्होंने देखा कि कुछ प्राणी नदी के पास इकट्ठा हुए थे। प्राणी परेशान लग रहे थे और धीमी आवाजों में बात कर रहे थे। क्यूरियोसिटी से भरे हुए दोस्तों ने उनके पास जाके पूछा, सब ठीक है? एक समझदार बुढ़ा कछुआ जिसका नाम टाइबेरियस था ने ऊपर देखा और ठंडी सांस भरी। हमारे पानी का सोर्स एक अजीब सब्सटेंस से खराब हो गया है। हमारे कई बच्चे बीमार हो गए हैं और हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये तो बहुत बुरा है, जारा ने कहा, उसकी आंखों में चिंता के साथ। हम कैसे मदद कर सकते हैं? तिबेरियस ने सर हिलाते हुए कहा, मुझे डर है हम कुछ नहीं कर सकते। जो कंटेमिनेशन का सोर्स है वो कर्स्ड केव में है, एक ऐसी जगह जो इतनी डेंजरस है कि कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लियो की आंखें डिटर्मिनेशन से चमक उठी। हम बस यहाँ खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते। हम कर्स्ड केव जाके कंटेमिनेशन को रोकने का तरीका ढूंढेंगे। दूसरे प्राणी होश में आके बोले। कोई वहां से वापस नहीं आया कर्स्ड केव से। एक नौजवान हिरन जिसका नाम डॉन था ने चेतावनी दी। वहां ट्रैप्स और कली जादू से भरा पड़ा है, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। मिया ने कहा, उसकी आवाज कंप रही थी लेकिन उसमें मजबूती थी। वो बच्चे हम पे भरोसा कर रहे हैं। भारी दिल लेकिन एक मजबूत इरादा के साथ दोस्तों ने कर्स्ड केव की तरफ रुख किया। जैसे जैसे वो पास आते गए, हवा ठंडी होती गई और उन पे एक डर का एहसास छा गया। सब पास में रहो और होशियार रहो, लियो ने सलाह दी। हम जो भी आएगा उसका सामना साथ में करेंगे। गुफा का एंट्रेंस डार्क और ओमिनस था। पत्थर में अजीब सिंबल्स कार्वे थे। जैसे जैसे वो अंदर बढ़े, उन्हें ट्रैप्स और ऑब्स्टिकल्स मिले। वहां कीलायों से भारे पिट्स थे, वॉल्स जो बैंड होती थी और ईरी विस्पर्स जो डार्कनेस में घूमती थी। डर के बावजूद दोस्तों ने आगे बढ़ना जारी रखा। उन्होंने एक दूसरे की ताकत पे भरोसा किया और हर चैलेंज में एक दूसरे का साथ दिया। लियो की ताकत ने उन्हें भारी ऑब्स्टिकल्स हटाने में मदद की। एली की विजडम ने ट्रिकी पजल्स को सॉल्व किया। जारा की एजिलिटी ने उन्हें डेंजरस ट्रैप से बचाया और मिया की कीन सेंसेस ने उन्हें हिडन डेंजर्स का एहसास दिलाया। अंत में वो गुफा के हार्ट तक पहुंचे जहां उन्होंने एक बबलिंग पूल ऑफ डार्क कंटेमिनेटेड वाटर देखा। पूल के बीच में एक लंबा शैडोवी फिगर खड़ा था जिनकी आंखें रेड ग्लो कर रही थी। मेरी डोमेन में कौन आया है? फिगर ने हिसिंग आवाज में कहा। हम कंटेमिनेशन को रोकने और अपने दोस्तों को बचाने आए हैं, लियो ने बहादुरी से आगे बढ़ के कहा। फिगर हंसी, एक कोल्ड मेनेसिंग साउंड के साथ। तुम सोचते हो तुम मुझे हरा सकते हो? मैं इस गुफा का गार्डियन हूँ और मैं तुम्हें इंटरफियर नहीं करने दूंगा। दोस्तों को पता था उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। बहादुरी और डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने एक प्लान बनाया। जब तक लियो गार्डियन को अपनी ताकत और बहादुरी से डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, एली ने वाटर को प्यूरिफाई करने का तरीका ढूंढा।
जरा और मिया ने मिलकर केव के सराउंडिंग से नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा किया। जब बैटल चल रहा था, एली को एक पुरानी इंस्क्रिप्शन मिली जो पानी को क्लींस करने की एक रिचुअल के बारे में बताती थी। जरा और मिया की मदद से उसने रिचुअल परफॉर्म किया, सीक्रेट वर्ड्स चांट करते हुए और इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए। पानी का पूल एक ब्राइट प्योर लाइट से चमकने लगा। गार्डियन गुस्से और डार्ट से चिल्ला उठा जब डार्क एनर्जी गुफा से निकाल गई। एक फाइनल बर्स्ट ऑफ लाइट के साथ गार्डियन गायब हो गया, पीछे एक क्रिस्टल क्लियर पूल ऑफ वाटर छोड़ते हुए। हमने कर दिखाया, मिया ने रोती हुई आवाज में कहा, आंखों से आंसुओं के साथ। दोस्तों ने जल्दी से वैली में वापस जाके वहां के प्राणियों से चीयर्स और ग्रेटिट्यूड पाया। जो बच्चे बीमार हो गए थे, उनकी ताकत वापस आने लगी जब उन्होंने प्यूरिफाइड वाटर पिया। शुक्रिया ब्रेव फ्रेंड्स, टाइबेरियस ने कहा, उसकी आंखें प्राइड से चमकती हुई। आपने हमारे घर और हमारे फ्यूचर को बचाया है। जैसे जैसे उनकी जर्नी आगे बढ़ी, दोस्तों ने समझा कि सच्ची बहादुरी अपने दर का सामना करने और सही के लिए खड़े होने में होती है, चाहे हालात कितनी भी मुश्किल